हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज जो है आप हजरात को यानी क्लास 12th वालों को आज मैं आंसर की आपको बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो के अंदर यही बता रहा था, स्टूडेंट मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। आप देख सकते हैं, आप जो आज एग्ज़ाम देकर आए आपको पता ही हो गया कि सर वही आया जो आप पढ़ाए थे, है ना। आया कि नहीं आया, आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि जो मैं पढ़ाया वो आया कि नहीं आया। स्टूडेंट, आप यही समझते हैं कि भाई हम स्मार्ट बोर्ड में नहीं पढ़ाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्मार्ट बोर्ड ही में पढ़ाएं तो सही पढ़ाएं। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। इंशाल्लाह आपका प्यार रहा, आपका क्या है, आपका सपोर्ट रहा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्या स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ाएंगे लाएंगे और आपको पढ़ाने की मैं जरूरत करूँगा। तो स्टूडेंट हो जाइए होशियार और क्या है तैयार। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ के कशा उर्दू क्लास 12th वालों का आंसर की। आप मिला लीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार जो भी यानी इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं 2025 में, यानी आज वो जाके भी आंसर की देख सकें, यानी उन्होंने कितना सही मारा कितना गलत मारा। जितने भी लोग हमारे चैनल से पढ़े हैं, हमारे माध्यम से पढ़े हैं स्टूडेंट, वो बार बार कमेंट करके यही कह रहे हैं सर आप जो पढ़ाए वही आया, इससे बाहर आया ही नहीं। हालांकि मैं बता रहा था ना कि मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो 2017 से 2024 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका था। तो स्टूडेंट, जितने लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से पढ़े, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे क्या हौसला अफजाई की और मेरा साथ दिया, तो मैं आपको यहाँ तक पढ़ाने की कोशिश किया। इसी तरीके से आपका आखिरी है ना, उसके बाद ना जाने कब मुलाकात होगी, ना बादल बनेगा ना बरसात होगी, खुदा जाने अब कब मुलाकात होगी। आप तो जा रहे हैं स्टूडेंट, आप अपने जानने वालों को, रिश्तेदार को, लवाहिकीन को इस चैनल से पढ़ने की आप तलकीन करेंगे, जुड़ने की तलकीन करेंगे, बेहद फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैं स्टूडेंट से नहीं ये भेजा था, मेरे पास क्या है क्या है ये क्वेश्चन, तो मैं यहाँ हल करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ दिया किस लफ्ज़ का माना खत होता है, तो सीधा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सवाल नंबर का ऑप्शन सी होगा। आगे है सवाल नंबर 2 में कि मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है, तो मौलाना आज़ाद की कब्र है दिल्ली में, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 3 में है कि अजीज़ अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं, ओहदे से क्या है शेक हैंड और फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड। तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा डाउट है, तो मार दीजिए कि यहाँ सेकंड हैंड, यानी ऑप्शन सी। इसमें डाउट है फिर बताएंगे। क्या सवाल नंबर 4 में है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ राइट, यानी इब्राहिम सुक्का। आगे है सवाल नंबर 5 में क्या है सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई, यहाँ तो होगा 1941 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 6 में कि मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, तो क्या दबिस्तान लखनऊ से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सवाल नंबर क्या है 7 में कि जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए, तो क्या है जोश आज़ादी के बाद कहाँ गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत जल्दी में यानी बहुत कम मिनट में आपको मैं 100 में 100 क्या क्वेश्चन कराऊंगा कि दर्ज झैल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है, तो अता काकोई का, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 9 में है कौन सा जुज मरसिया से ताल्लुक रखता है, तो बी रखता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सवाल नंबर 10 में है कि शायर का ताल्लुक सूबा बिहार से है, तो अता काकोई का है ना, यानी कहाँ बिहार से ताल्लुक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायर के तवस्सुत से आई, तो यहाँ होगा फारसी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है सवाल स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में अंधेरे घर के दिया से मुराद, स्टूडेंट इससे पहले इन रात में ही पढ़ा चुका था कि दिया से मुराद औलाद। आगे है जुल्म की जिद क्या होगी, उल्टा होगा अदल यानी इंसाफ। आगे है सवाल नंबर 14 में मदा का मफूल क्या होगा, ममदू, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में कि शायर की जमा क्या होगी, ये लड़का लगा है अशार, हालांकि शेर की जमा अशार होगा नहीं, शायर की जमा होगा शोरा। आगे है सवाल नंबर 16 में मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्ते हैं, तो एहसान दानिश का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे स्टूडेंट क्या है कि अर्ज का हम सौत लफ्ज है, हम आवाज लफ्ज हैं, यानी अर्ज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है सवाल नंबर 18 में क्या है देख लीजिए कि दर्ज झैल में मोनस कौन है, मोनस भाई बात हो गया ना, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, तो बोल
बोलते हैं ना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या बाला की जिद क्या होगा, बाला की जिद होगा पुष्ट, बड़ी सीन से नहीं छोटी सीन से। यहाँ ये लड़का लगा दिया बड़ी सीन से, इसका माना हो जाए पुष्ट, पुष्ट माना होता है पीठ, तो यहाँ पस्त है, बाला माने बुलंद यानी ऊंचा, और पस्त माने नीचा, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है रुबाई की जमा क्या होगा स्टूडेंट, रुबाई की जमा रुबाइयात, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। आगे है 9 2 11 होने का मतलब क्या है, भाग जाना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 22 में अलिफ ममदूदा, वो अलिफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए, तो यहाँ होगा ऑप्शन क्या आम, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे सवाल नंबर 23 में पूछा गया खार का हम सौत लफ्ज क्या है ना, खार का हम सौत लफ्ज होगा खबार, यानी ऑप्शन हम आवाज में है ना, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है तुम क्या कर रहे हो, एक कैसा जुमला है, तो ये इस्तिफहामिया है ना, क्या कर रहे हो, हालांकि यहाँ सवालिया होता है, तो आप धीरे से मार क्या कर रहे हो, यानी ये कर पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, उसके बारे में पता नहीं हो रहा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। करे वो कौन सा जुमला है ना, लफ्ज वो जो है ये कौन सा है कि वाहिद गायब है ना, वो, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि दर्जा झैल में इसमें आला कौन है, इसमें आला तो भाई हो जाएगा चाकू, जैसा बताया था। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 27 में क्या है कि लड़का का मोनस क्या है, लड़की, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कह रहे इसमें असलम खेल रहा है, इसमें असलम क्या है, इसमें फाइल है, खेलने वाला है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 29 में कि खूबसूरत लड़की में लड़का में खूबसूरत क्या है, वो तो सिफत होगा, कहते हैं सिफत किसको, खूबी को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे कहते हैं फूल का रंग है ना, ये आपका इजाफत के किस्म है, यानी सिफत लगाया, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। फूल का रंग है ना, का यहाँ लफ्ज का है ना, यानी इन दोनों में ताल्लुक पैदा कर रहा है। आगे स्टूडेंट क्या है, प्रॉमिस किसके अफसाना, प्रॉमिस के अफसाना निगार कौन है, तो जिलानी बानो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट पूछा गया 32 में क्या पूछा गया है कि शफी जावेद का आबाई वतन का है, मुजफ्फरपुर है ना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, MA तक। आगे है कि सवाल नंबर 34 में कि मंटू का पूरा नाम क्या था, यानी सादत हसन मंटू है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि मुख्तसर अफसाने के दागबैल के सेहरा किसके सर है, यानी प्रेमचंद के। अगर उर्दू अदब के होता तो ये सज्जाद हैदर होता, लेकिन यहाँ मुख्तसर अफसाने के दागबैल है ना, तो क्या होगा प्रेमचंद, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि खलील रहमान आजमी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की, तो वह होगा मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। आगे है सवाल नंबर क्या है 37 में, यानी 37 में क्या है, जी चाहता तो बैठता यादों की छांव में, ये मिसरा किसका है, तो वह खलील रहमान आजमी का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया सवाल नंबर 38 में कि मिर्जा नौशाद किसे कहा जाता है, मिर्जा नौशाद गालिब को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 39 में कि यगाना चंगेजी कहाँ पैदा हुए, स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो आपका यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ उन्होंने लगा दिया तो बी ये करेक्ट नहीं है, यानी रॉन्ग आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। आगे एक मुझे दिल की खता पर यास डैश डैश शर्माना नहीं आता, यानी यास क्या हो जाएगा, यास, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि मुकर्रम कल पटना आएगा, तो क्या होगा, किस जमाने से ताल्लुक रखता है, यानी मुस्तकबिल से, कल के बारे में कह रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कह रहे हैं खादिम की जमा क्या होगी, खादिम की जमा हो जाएगी खुद्दाम, है ना, यानी ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया है सवाल नंबर 43 में कि दर्जा झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए। साबिका वो जो यानी मानादार लफ्ज से पहले आए है ना, उसे साबिका कहते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है कि लाल कलम है ना, लाल कलम में लाल कलम क्या है भाई, मौसूफ, यानी जिसकी सिफत बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है कि अबू बकर किस तरह का नाम है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कुन्नियत होगा। आगे यहाँ मत आओ में क्या हो जाएगा, मत आओ जो हो जाएगा फेले नहीं, इन्होंने लगा दिया फेले अमर, हालांकि फेले अमर वो होता है अगर मत नहीं होता, लफ्ज मना का लफ्ज इसमें पाया नहीं जाता नाम माना, तो उसमें फेले अमर होता। जैसे किसी वो कहता कि यहाँ आओ लफ्ज हुक्म में पाया जाता तो अमर होता, लेकिन यहाँ मत आओ कह रहे हैं तो इसमें फेले नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं शेरनी का मुज़क्कर क्या होगा, शेरनी का मुज़क्कर होगा भाई डी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है क्या है भारत रत्न, क्या है भारत रत्न भाई, क्या है ये लक़ब नहीं है बल्कि खिताब है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि आबिद खाना खा रहा है, इसमें आबिद क्या है, खाने वाला है ना, यानी फेल हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे सवाल नंबर 50 में पूछा गया स्टूडेंट कि अनीस मरसिया गो शायर है, इसमें लाहिका कौन है, लाहिक कहते हैं जो बाद में आए मानादार, तो है ना मरसिया गो है ना, मरसिया के बाद आ रहा गो ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यानी लायका होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि फोर्ट वलीम कॉलेज कहाँ का वाक़ है, तो यह होगा कलकत्ता, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है सवाल नंबर 52 में क्या पूछा गया स्टूडेंट, वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगी, तो वो सुरमा सुलेमानी था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है
सवाल नंबर 53 कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की स्टूडेंट। अगर याद होगा तो आप ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे, यानी जॉन गिलक्रिस्ट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। आगे सवाल नंबर 44 में क्या पूछा गया, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ, क्या है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था, ससुराली रिश्ता था, यानी ससुराल उनका कहाँ था, सीवान डिस्ट्रिक्ट में, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे सवाल नंबर 56 में क्या पूछा गया, जैदा जैदी किस मजमून के प्रोफेसर थी, वो थी अंग्रेजी के, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि गालिब का मज़ार कहाँ है, गालिब का मज़ार भाई कहाँ है, यानी दिल्ली में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि ज़फर कमाली किस कॉलेज में उस्ताद है, तो ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है, सीवान, यानी पटना, सॉरी सीवान में। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ पे है, सीवान में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है क्या पूछा गया स्टूडेंट, सवाल नंबर 59 में, ये हम नहीं जानते किसकी नज्म है स्टूडेंट। अगर याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, ऑप्शन बी या यूं जिनू मोनताले, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया है, सवाल नंबर 60 में, मुतशायर के खालिक कौन है, खालिक कहते हैं लिखने वाला, हालांकि खालिक का लुग़वी माना है पैदा करने वाला, तो पैदा करने वाला तो होगा नहीं, कोई आदमी पैदा करता है नहीं, यहाँ लिखने वाली चीज़ है, तो यहाँ लिखना ही माना होगा, यानी ज़फर कमाल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या पूछा गया, रॉकफेलर कौन था भाई, रॉकफेलर वो आपका ताजिर था जो अमेरिका का रहने वाला था। आगे सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, यानी पढ़ने पढ़ाने के, तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी पूना कॉलेज। आगे स्टूडेंट किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं, वो खाका कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे मदरसा इमदादिया कहाँ वाक़ है, वो है आपका दरभंगा जिला, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है, सवाल नंबर 65 में कि इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है, यानी गैर रस्मी तरीक़ेकार, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि खान बहादुर के खिताब से किसे नवाजा गया, वो है अकबर इलाहाबादी को, किसको, अकबर इलाहाबादी को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है सवाल नंबर 67 में, है ना, खेती कैसी नज़्म है, तो खेती आज़ाद नज़्म है, क्या है, आज़ाद में ये लगा दिया था ज़रीफ़ाना, हालांकि ज़रीफ़ाना नहीं है। आगे है स्टूडेंट कि अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई भाई, वो 12 ज़िला इलाहाबाद में, नहीं, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 69 में कि अमीर हनफी का असल नाम क्या है, अमीर हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है कि निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है, निसाब में शामिल गुफ्तगू नज़्में हैं, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे पूछते देखते हैं स्टूडेंट क्या है कि सरवर का पूरा नाम क्या है, सरवर का पूरा नाम रजब अली बेग सरवर, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि फसाना अजायब कहाँ लिखी गई, फसाना अजायब जो है कहाँ लिखी गई थी, यानी कानपुर में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे है कि मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है, यानी एहसान दानी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है सवाल नंबर 74 में पूछा गया है कि गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है, भाई गुबार खातिर के मुसन्निफ है मौलाना आज़ाद, कौन, मौलाना आज़ाद, ऑप्शन ए सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस मुस्तिनफ़ के शायर थे, यानी नज़्म के, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि नज़्म में जोश जो है, जोश की कितनी किताबें यादगार हैं, वो है 2 दर्जन, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है कि वली दकनी के जाए पैदाइश, यानी कहाँ पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे औरंगाबाद, कहाँ पे, औरंगाबाद, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया 78 में कि वली जो लिबास तन पे रखा इस मिसरा में वली क्या है, वली जो हो जाएगा आपका तखल्लुस, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक नज़्म आवारा किस शायर की तख्लीक है, यानी किसकी लिखी हुई है, वो है मजाज लखनवी की, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 80 में यानी 80 में पूछा गया है मजाज की पैदाइश कहाँ हुई स्टूडेंट, तो आपको याद होगा तो होगा यहाँ अदोली लिखा हुआ, हालांकि राह है अदोली, क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट तो कैसा रहा आज का एग्जाम, तो ज़रूर कमेंट में बताएंगे, रहा ना हलवा, बता रहे थे ना कि वही क्वेश्चन आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अब यकीन ही नहीं आ रहा था, आया कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये मतलब नहीं कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। अगर आप पढ़ने वाला चाहे स्मार्ट बोर्ड में पढ़े हो या गैर स्मार्ट बोर्ड में पढ़ो, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है ना। तो अगर आपका हमें सपोर्ट रहा, आपकी प्यार रहा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द क्या है स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा।
आगे है सवाल नंबर 81 में, काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को भाई फाइल कहते हैं। कौन? फाइल कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 82 में क्या पूछा गया है कि इसमें की तादाद एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? एक से ज्यादा हो तो भाई उसे जमा कहते हैं। इन्होंने कहा जमाउल जमा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए है स्टूडेंट सवाल नंबर 83 में कि द जज़ल में इसमें मारफा कौन है? भाई इसमें मारफा यानी इसमें प्रॉपर नाउन उसे पढ़ना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है कि शाद अजीमाबादी में शाद क्या है? भाई शाद जो हो जाएगा आपका तखल्लुस हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है मस्जिद क्या है? मस्जिद जो है आपका इसमें ज़र्फ है। ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़मान और मकान। ज़मान से मुराद वक्त है और मकान से मुराद जगह। तो मस्जिद क्या है? नमाज पढ़ने की जगह है ना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि रात की जिद क्या होगी? रात के दिन जिद होगी दिन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि अमीर की जमा क्या होगी? अमीर की जमा होगी उमरा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट कि दर्ज झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए, तो इसमें नकरा हो जाएगा स्कूल, है ना, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट की दर्ज झैल में उर्फ कौन है? उर्फ कौन है भाई? अगर याद होगा तो मारेंगे पप्पू डब्लू बबलू, है ना, यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 90 में कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? लफ्ज मुअन्नस यहाँ जमीन है भाई, जमीन यहाँ की क्या जरखेज है, यानी ऑप्शन बी सी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? इनमें तरक्की पसंद अली सरदार जाफरी है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट जयप्रकाश नारायण ने सन 1974 में किस तहरीक की क़यादत की? यानी तलबा तहरीक की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि दर्ज झैल में कौन लाहौर में पैदा हुआ? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बेदी। कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब की किस सिनफ से है? कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब की खुतबा से है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कह रहे हैं 95 में कि बेदी की वफात कब हुई? अगर याद होगा तो मारेंगे धीरे से, क्या है कट क्या है ना 1984, यानी 1984 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 96 में क्वेश्चन नंबर कि सौदा का असल नाम क्या है? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है इनमें से किस शायर का तालीमी ताल्लुक फिल्मी दुनिया से नहीं है? तो सीधा सा आंसर होगा मीर तकी मीर का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि रासिक का मज़ार कहाँ है? रासिक का मज़ार है कबर है पटना सिटी लोडी कटरा, है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि तज़ीक रोजगार क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कसीदा है। 100 क्वेश्चन में है स्टूडेंट गज़ल के अलावा रासिक को किस सिल्फ शायरी में मकबूलियत हासिल हुई? तो वो हो जाएगा आपका मसनवी, इन्होंने लगा दिया तो कसीदा, ये रॉन्ग है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट ये 100 का 100 मैंने क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की दे दिया। आप देख सकते हैं, जितना हो सके शेयर करिए, लाइक कीजिए और बताइए कि मैं वही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। दर्ज झैल उन्वान में किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। स्टूडेंट इसमें से दिया गया होगा कुरान पर, है ना, पसंदीदा करेक्टर पर, है ना, सर्दी का मौसम पर, अल्ताफ हुसैन आली पर, है ना। यहाँ ये दिया है मंदरजा झैल में किसी दो शेर में किसी की तशरीह कीजिए। पहाड़ काटने वाले में ज़मीन से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाये हैं, क्या क्या? हाँ अगर याद होगा तो आप दिए होंगे, है ना। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और क्लास, आज का और मेरा और आपका सफ़र कैसा रहा आज का क्लास। स्टूडेंट आप जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि सर वही आप पढ़ाएं जो आप एग्ज़ाम में आया, जो आप पूछा गया है कि नहीं। आप ज़रूर बताएंगे। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अल्लाह की दुआ से और आप लोगों की दुआ रही तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द क्या स्मार्ट बोर्ड लाएंगे और आपको दिल खोल के पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं फिर आइंदा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।